हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 दरक्षा का चैप्टर नंबर 16 बेदी से इंटरव्यू, जो कि रस्मत चुगताई ने लिया है। यानी कि चैप्टर 16 बेदी से इंटरव्यू, ये इस आपके बुक दरक्षा क्लास 10 का जो नस्र में लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 16। यानी कि अब तक मेरा ये 16 वीडियो है इस दरक्षा से, और इससे पहले मैं बाकी के जो चैप्टर है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये लास्ट है नस्र में, नस्र यानी कि प्रोस का जो हिस्सा है उसका ये लास्ट चैप्टर है। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो होगा नज्म, हिस्सा है नज्म से। तो ये चैप्टर आप लोग के सिलेबस में है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो अच्छे खासे फंसते ही फंसते हैं, साथ में सब्जेक्टिव के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। ये जो चैप्टर है ये है बेदी से इंटरव्यू, यानी कि इसमें राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया है। और इंटरव्यू लेने वाला कौन है? वो है असमत चुगताई और फैयाज रिफत। इन दो लोगों ने राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इंटरव्यू आखिर कहते किसे हैं। इंटरव्यू किसे कहते हैं? किसी खास मौजू पर, यानी कि किसी खास टॉपिक पर किसी भी शख्स से या दो आदमी जो है वो आपस में बात करते हैं। एक सवाल पूछता है, दूसरा जवाब देता है, या कोई अपनी कामयाबी के बारे में, अपनी नाकामयाबी के बारे में, अपनी तरक्की के बारे में, जो लोगों को अपनी जो जज्बात होते हैं वो बताना, या अपनी सरगर्मियों को बताना, अपने तजुर्बे को दूसरों के साथ शेयर करना, वो कहलाता है इंटरव्यू। आजकल के दौर में इंटरव्यू एक बहुत ही आम फन है और लोगों के जरिए अपनी बात पहुंचाने का सबसे आसान तरीका है। तो इससे जो ये चैप्टर है इसमें राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया है। किसने लिया है? असमत चुगताई और फैयाज रिफत ने लिया है, जिसमें इन्होंने राजेंद्र सिंह बेदी से उनके अदबी खिदमात का या उनके जो सफ़र रहा है, जो ज़िंदगी का, इन सब के बारे में क्वेश्चन किए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर से कैसे सवाल आते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है इंटरव्यू लेने वालों के नाम बताइए। जवाब है असमत चुगताई और फैयाज रिफत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका इंटरव्यू लिया गया? जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी। ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन इससे आता ही आता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगला सवाल है राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए थे? जवाब है लाहौर। बेदी से पहले अफसाने का क्या नाम है? राजेंद्र सिंह बेदी के पहले अफसाने का क्या नाम है? जवाब है महारानी का तोहफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदी की मौत कब हुई थी? जवाब है सन 1984 में। अगला सवाल है किसी खास मौजू पर दो शख्स की गुफ्तगू या मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत को क्या कहते हैं? जवाब है इंटरव्यू। अगला सवाल है राजेंद्र सिंह बेदी 1948 में ऑल इंडिया रेडियो के किस ओहदे पर थे? जवाब है स्टेशन डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन राजेंद्र सिंह बेदी पोस्ट ऑफिस में कहाँ काम करते थे? जवाब है लाहौर। इंटरव्यू में राजेंद्र सिंह बेदी से ज्यादातर सवाल किसने किए? जवाब है असमत चुगताई ने। असमत चुगताई भी अपने ज़माने की या फिर कहिए उर्दू अदब की बहुत ही अहम एक अफसाना निगार है या अदीबा है। अगला सवाल है राजेंद्र सिंह बेदी का आखिरी वक्त कहाँ गुजरा? जवाब है मुंबई। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मद्देनजर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट जरूर है। अब आइए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में है ये 2 नंबर के भी आते हैं और 5 नंबर के भी आते हैं। तो मैंने इसको एक डिस्क्राइब के तौर पे काफ़ी आंसर को लिख दिया है। आप अपने ज़रूरत और म्यार के मुताबिक इसको आप अगर मुख्तसर लिखना है तो इसको शॉर्ट कर लीजिएगा, और अगर तवील आता है तो आप इसको लॉन्ग में डिस्क्राइब कर दीजिएगा। पहला सवाल है राजेंद्र सिंह बेदी की तारीख़ पैदाइश क्या है? जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1 सितंबर सन 1915 में लाहौर में ये पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदी ने किन किन दफातर में काम किया? दफातर दफ्तर की जमा है, दफ्तर यानी कि ऑफिस। जवाब है बेदी ने इब्तिदा में पहले पोस्ट ऑफिस में काम किया, फिर कुछ दिनों मुलाजमत करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो से मुंसलिक हो गए और पोस्ट ऑफिस की मुलाजमत छोड़कर ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत करने लगे और तरक्की करते करते रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर के ओहदे तक पहुंचे और इसी ओहदे से सबकदोश यानी रिटायर भी हुए। अगला सवाल है बेदी लाहौर के किस महकमे में काम करते थे? महकमा यानी कि डिपार्टमेंट। जवाब है बेदी लाहौर में महकमा पोस्ट ऑफिस में काम करते थे, यानी कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में ये काम करते थे। बेदी और कृष्ण चंद्र की पहली मुलाकात कब हुई थी?
जवाब है बेदी और कृष्णचंद्र की पहली मुलाकात उस वक्त हुई जब बेदी ने कृष्णचंद्र के अफसानों का मुतालिया, यानी कि जब उन्होंने कृष्णचंद्र के अफसाने जो हैं वो पढ़ना शुरू किया और वो इतना मुतासिर हुए कि उनको मतलब कृष्णचंद्र से एक तरह से इश्क हो गया। वो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और वो उनसे बिल्कुल मिलना चाहते थे। तो उससे बहुत मुतासिर हुए। नतीजा ये हुआ कि जब भी कोई फनकार सामने से गुजरता तो बेदी उससे दरियाफ्त करते या सवाल करते कि आप कृष्णचंद्र हैं। इस तरह एक बार पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी गए तो मालूम हुआ कि वहां एक कैरियर रिसाला शाया हुआ है। इसके एडिटर कृष्णचंद्र हैं। इसके एडिटर कृष्णचंद्र हैं। तो कृष्णचंद्र ने भी कहा क्या तुम राजेंद्र सिंह बेदी हो? फिर वो दोनों एक दूसरे से गले मिल गए। यानी कि वो इतना ज्यादा कृष्णचंद्र से मिलना चाहते थे कि कृष्णचंद्र को भी के तक भी ये बात पहुंच गई थी। और जब वो उनकी मुलाकात का वक्त आया तो कृष्णचंद्र खुद सामने आकर के पूछे कि आप राजेंद्र सिंह बेदी हैं, जिस तरह से वो लोगों से पूछते थे कि आप क्या कृष्णचंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेदी अपने अफसानों का मवाद किस तबके से लेते थे? जवाब है बेदी अपने अफसानों का मवाद यानी मौजू मतोस्त तबका से लेते थे। उन्होंने इसी तबके के मसाइल को करीब से महसूस किया और अपने अफसानों में पेश किया। यानी कि मिडिल क्लास जो होता है, लोअर क्लास है, उससे वो अपने अफसानों का जो मवाद यानी कि मौजू टॉपिक लेते थे। अगला सवाल है, देखिए ये शॉर्ट में भी आपकी बुक में दिया गया है, लॉन्ग में भी है, तो मैंने उसको एक ही जगह कर लिया है। इसमें अस्मत चुगताई के बारे में सवाल है। अस्मत आपा की शख्सियत पर 5 जुमले लिखिए। और लॉन्ग में पूछा गया है अस्मत चुगताई के बारे में 10 जुमले लिखिए। तो मैंने यहाँ 10 जुमले के करीब करीब लिख दिया है। इसमें से अगर शॉर्ट आता है तो आप 5 कर दीजिएगा, अगर लॉन्ग में लिखना होगा तो आप पूरा लिख दीजिएगा। जवाब है उर्दू के ख्वातीन अफसाना निगारों में अस्मत चुगताई की शख्सियत निहायत अहम है। उन्होंने कई नावल और अफसाना लिखे हैं। अस्मत चुगताई का शुमार उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों में होता है। वो उर्दू के मशहूर मज़ाह निगार अजीम बेग की छोटी बहन भी हैं। अस्मत चुगताई ने अपने अफसानों में बड़ी जुर्रात के साथ, बेबाकी के साथ मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी की है। जुर्रात यानी कि बहुत ही ज़्यादा हिम्मत के साथ उन्होंने, और बेबाकी से जो मुआशरे की बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर उन्होंने लिखा है। इनमें जिनसी नफ्सियात एक ऐसा मौजू है जिस पर कलम उठाते हुए बहुत से फनकार खुद ब खुद जज्बात का शिकार होते। यानी कि जिनसी यानी कि औरत और मर्द के बीच जो फर्क होता है, औरत की क्या अहमियत है मर्दों की, तो इस टॉपिक पर लोग उस वक्त बहुत कम बात करना चाहते थे। तो ऐसे ऐसे टॉपिक पर अस्मत चुगताई ने लिखने की कोशिश या जुर्रत की है। जिनसी नफ्सियात एक ऐसा मौजू है जिस पर कलम उठाते हुए बहुत से फनकार खुद ब खुद जज्बात का शिकार होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इमोशनल खुद भी हो जाते हैं। अस्मत चुगताई ने इस मौजू को बड़े मारूजी अंदाज में पेश किया है, मतलब बहुत ही अच्छे से पेश किया है। अस्मत 1910 में बदायूं में पैदा हुई। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा कसीम बेग चुगताई था और वालदा का नाम नुसरत खातम था। अस्मत के 7 अफसानवी मजमूए के अलावा कई नॉवेल भी शाये हुए हैं। 1991 में मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। तो ये था अस्मत चुगताई के बारे में। इसमें आप अपने सहूलत जो आपको याद रह जाता है तो कोई भी ऐसा 10 पॉइंट्स जो है वो आप याद कर लीजिए। एक सवाल है जो आता है वो है राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर ही है राजेंद्र सिंह बेदी अस्मत चुगताई के बारे में। अस्मत चुगताई उनका इंटरव्यू ले रही है, राजेंद्र सिंह बेदी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इन दोनों के बारे में ही है। तो जो क्वेश्चन भी होंगे वो इन्हीं दोनों के मुतालिक आएंगे। तो क्वेश्चन है राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए के नाम लिखिए, या फिर बेदी के अफसाना निगारी की खुसूसियात पर चंद जुमले लिखे। यानी कि अफसाना निगारी के बारे में पूछे या अफसानवी मजमूए पूछे, तो मैंने एक जगह लिख दिया, आप उसमें अपने हिसाब से उसको लिख दीजिएगा जो पूछा जाए। पहले मैंने इनकी अफसाना निगारी लिखी है, उसके बाद इनके अफसान कौन कौन से अहम अफसाने हैं उनके बारे में लिखा है। तो अफसानवी मजमूए पूछता है तो जो अफसानों के नाम है वो लिख दीजिएगा, और अफसाना निगारी पे क्वेश्चन आता है तो ये ऊपर का पैराग्राफ लिख दीजिएगा। तो आइए देखते हैं आंसर। राजेंद्र सिंह बेदी 1 सितंबर सन 1915 को लाहौर में पैदा हुए। उर्दू अफसाना की रिवायतों में बेदी को इम्तियाजी हैसियत हासिल है। उनका शुमार प्रेमचंद के बाद मुमताज अफसाना निगारों में होता है। यानी कि प्रेमचंद के बाद जो राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने हैं वो उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। वो अपने किरदारों की तराश खराश में मुकम्मल महारत रखते थे। इसकी वजह यह है कि इंसानी नफ्सियात को पहचानने में माहिर थे। बेदी ने जिंदगी और समाज के छोटे छोटे मामूली वाकयात से अपने अफसानों के मौज़ूआत मुतय्यन किए हैं। यानी कि एक मिडिल क्लास या कोई गरीब आदमी जो छोटे छोटे से जो उसकी ज़िंदगी के हादसे होते हैं, जो ज़िंदगी के जो सफ़र होता है, उसको उन्होंने अपने अफसानों का जो है वो मौजू जो है वो बनाया है।
उनके अफसानों में सबसे ज़्यादा चहल पहल उनके किरदारों की पैदा की हुई है, यानी कि इनके जो अफसानों के किरदार जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते थे, उनसे एकदम निगाह हटती नहीं थी। बेदी ने अपने अफसानों का मवाद मतोस्त तबका से लिया है। उन्होंने अपने अफसानों के जरिए ज़िंदगी की तल्ख तरीन हक़ाइक़ की तर्जुमानी बड़ी सलासत रूई के साथ किया है। ये बेदी की खुशकिस्मती है कि उनके अफसानवी मजमूए दाना और दाम ने ही उर्दू अदब की दुनिया में धूम मचा दी, यानी कि उनका जो पहला अफसानवी मजमुआ था दाना और दाम, उसी से ये उर्दू अदब में इनकी बहुत ज़्यादा जो शोहरत इनको हासिल हो गई थी। उनके अहम अफसानवी मजमुओं के नाम है दाना और दाम, ग्रहण, कोकजली, अपने दुख मुझे दे दो, हमारे हाथ कलम हुए, मुक्ति बोध वगैरह। ये इनके जो है कुछ बहुत अहम अफसानवी मजमुए हैं जिनके नाम आप लोग लिख दीजिएगा। 6 अफसानवी मजमुओं के अलावा एक चादर मैली सी के उन्वान से एक नॉवल भी है और 2 ड्रामों के मजमुए भी हैं जिनके नाम है बेजान चीज़ और 7 खेल। तो ये था राजेंद्र सिंह बेदी का कंप्लीट तारुफ। तो राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको लिख दीजिएगा। अगर अफसाने पूछे जाते हैं तो लास्ट में जो अफसाने हैं वो लिख दीजिएगा, और अगर अफसाना निगारी पूछी जाती है तो उसके ऊपर का पैराग्राफ लिख दीजिएगा। एक और सवाल है जो आपके बुक में है, बिहार के अहद हाजिर के चंद मुमताज अफसाना निगारों के नाम लिखिए। अहद हाजिर यानी कि आजकल के ज़माने के, करंटली कौन कौन है? अब्दुल समद, इनका जो अफसाना है दो गज ज़मीन। शौकत हयात, शुमैल अहमद, कासिम खुर्शीद, इनके भी अफसाने मजमू है मियाँ और रोग। हसीनुल हक और शफी जावेद। तो ये कुछ हैं बिहार के जो अहद हाजिर के यानी कि आजकल के करंट उसके अफसाना, मशहूर अफसाना निगार। अगला सवाल है आपकी किताब में मंदरजा झेल लफ्ज़ों की जमा बनाकर लिखे, यानी कि वाहिद दिया है, इसकी जमा लिखना है। पहला है शख्स का अशखास, अदब का आदाब, सिन्फ का असनाफ, हकीकत हक़ाइक़, अंसुर अनासुर, हिस्सा हिस्स, कैफियत कैफियात, तखलील और तखलियात, तखलील का तखलियात। मेरा एक वीडियो भी है वाहिद जमा पर जिसमें मैंने इम्पॉर्टेंट वाहिद जमा जो है वो बताया है। तकरीबन 100 से ज़्यादा ऐसे वाहिद जमा जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में आते हैं और 5 नंबर के आते हैं, मोस्टली चांसेस होता है कि आते हैं सब्जेक्टिव में। तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं वाहिद जमा के लिए। उर्दू ग्रामर के आपके सिलेबस में है वाहिद जमा। नेक्स्ट है झेल अल्फाज के अजदाद लिखिए। अजदाद पर भी मेरा एक वीडियो है, आप प्लीज़ उसको भी देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। और बाकायदा मैंने उसमें सन के साथ मेंशन किया हुआ है कि इस सन में ये मुतज़ाद अल्फाज या अजदाद है या वाहिद जमा है वो पूछे गए हैं। तो अगर आप लोगों के पास टाइम कम है और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो अल्फाज अजदाद हैं बुलंद का पस्त, हकीकत का मिजाज, वजूद का अदम, तल्ख का शीरीं, लायक का नालायक, जिंदगी का मौत, खुशबख्ती बदबख्ती, करीब बईद, मुमकिन नामुमकिन, शुरू आखिर। अजदाद किसे कहते हैं? अपोजिट वर्ड। इसके अलावा एक है आप में खाली जगहों को भरिए, क्वेश्चन नंबर 6 से आपकी बुक में। अस्मत आपा शुरू लाइन है, ये आपके में खाली जगह है, इसको आपको भरना है। अस्मत आपा शुरू करेंगी और मैं जवाब दूंगा। मैं समझता हूँ लाहौर में जब आप पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। इस इंटरव्यू की अहमियत के लिए इसलिए भी बढ़ जाती है कि इसमें ज़्यादातर सवालात अस्मत चुगताई ने किया है। अस्मत चुगताई जो है वो अस्मत आपा के नाम से भी मशहूर हुई हैं। 1948 में आप स्टेशन डायरेक्टर भी रहे। तो ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह भरिए, जो आपके बुक में दिया गया है, तो उसका आंसर है। तो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छा लगेगा और आपके को फ़ायदा पहुँचाएगा। तो यहाँ पे उर्दू नस्र दरक्षा पार्ट 2 का सारे चैप्टर्स होते हैं ख़त्म। अब जो नया वीडियो रहेगा वो हिस्सा है नज़्म से रहेगा। तो अब तक जितना भी चैप्टर मैंने बनाए हुए हैं, अगर उसमें से भी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप सारे वीडियोस को देखिए, सब इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसमें बुक से लेकर के क्वेश्चन बैंक से लेकर के गेस्ट पेपर सब का एक तरह से मिला करके वीडियोस बनाए हैं। तो अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि 90+ तो आपको मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो ये था दरक्षा का उर्दू नस्र का हिस्सा यहाँ पे ख़त्म। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा।